एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 7वें वचन से लेकर के 11वें वचन तक यूहन्ना लिखते हैं, हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियों, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। मेरे प्यारे बहनों, यहां 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक यूहन्ना लिखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। इसमें बड़ी बात नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, इसमें बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा अनोखा अद्भुत प्रेम किया है कि उसने उस अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। और उसने हमारे लिए, जिसके द्वारा सारी सृष्टि हुई, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर है, उसी के द्वारा सारी सृष्टि हुई और उसी सृष्टि ने उसको उत्पादित किया, उसको बेइज्जत किया, उसको जो है इतनी पीड़ादायक मृत्यु दी। तो उसने अपने आप को कैसा दीन किया, अपने प्रेम को किस रीति से प्रकट किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि यदि हम आपस में प्रेम नहीं रखते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। जैसे यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर मसीह विश्वासियों को परमेश्वर की संतान होने का उपमा मिली है, सम्मान मिला है। और यदि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का पहला गुण जो प्रेम है उसने हम पर प्रकट किया है, वो हमारे अंदर पाया जाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर प्रेम है और वो हमसे प्रेम करने वाला है। इसीलिए जैसा कि हम उसके स्वरूप में रचे गए हैं और उसके संतान कहलाए जा रहे हैं, तो हम उससे जन्मे हों, यानी कि हमारे अंदर प्रेम पाया जाए। यदि हमारे अंदर प्रेम पाया नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हम परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन विडंबना यह है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कलीसियाओं में से, मसीही विश्वासियों में से प्रेम गायब हो चुका है और प्रेम की जगह वहां पर अभिमान ने ले ली है, ईर्ष्या ने ले ली है, एक दूसरे को नीचे दिखाने को ले ली है, एक दूसरे को स्टेटस में नीचे दिखाने को ले ली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो मसीही विश्वासी बहुत बड़ा प्रचारक ही क्यों ना हो, चाहे वो वचन का बहुत बड़ा जानकार ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा अद्भुत कार्य यीशु के नाम से करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर आज हम देखते हैं कि अभिमान पाया जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाना पाया जाता है, उनमें प्रेम नहीं पाया जाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहता है, तुम में से कोई एक दूसरे से बड़ा होना चाहता है, तो एक दूसरे का सेवक बने, एक दूसरे से अपने आप को नीचा कर ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारा हो। उसने परमेश्वर होने को भी अपने तुल्य न समझा और वो मनुष्यों की समानता में हो गया, वो मनुष्यों की समानता में हो गया और ऐसा अपने आप को शून्य कर दिया कि क्रूस की मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जिसको अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, यदि उसके उस गुण को अपने अंदर नहीं ला रहे हैं तो फिर हम पौलुस के कहे अनुसार ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। तो हमें अपने अंदर प्रेम डेवलप करना होगा, हमें आपस में प्रेम को डेवलप करना होगा, ईर्ष्या को बाहर करना होगा, अभिमान को बाहर करना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे अंदर ईर्ष्या है तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर अभिमान है तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। आगे 12वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा है, लेकिन यदि परमेश्वर को हम अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, उसकी संगति अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, उसके प्रेम को अपने अंदर सिद्ध करना चाहते हैं, तो यूहन्ना कहते हैं कि आपस में प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तभी तुम अपने प्रेम को सिद्ध करने पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं आराधना करते समय वो बोलते हैं आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस। तो मेरे प्यारे
बहनों आई लव यू बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो करना चाहिए, लेकिन यदि हम आपस में प्रेम नहीं रख रहे हैं तो फिर हम उसके प्रेम को कैसे सिद्ध कर रहे हैं? हम कैसे यह सिद्ध करें कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं? तो परमेश्वर से प्रेम सिद्ध करने के लिए हमें आपस में प्रेम करना होगा। जैसे प्रभु ने 2 आज्ञाएं दी हैं और दोनों एक साथ दी हैं कि अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे प्राण, पूरे मन, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख, उसी के समान दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम रखें? हम परमेश्वर से कैसे प्रेम रखें? अपना प्रेम परमेश्वर से कैसे जताएं? इसीलिए दूसरी आज्ञा दी गई कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आपस में प्रेम रखेंगे तब परमेश्वर हम में बना रहेगा, तब पवित्र आत्मा हम में बना रहेगा, उसकी संगति को हम महसूस करेंगे और परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेम बड़ी चीज है और प्रेम ही हमारे विश्वास की कसौटी है। हमें यह जांचना होगा कि क्या वाकई में ही हम प्रेम में बने हुए हैं, क्या वाकई में ही हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। आगे 13वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने हमें अपने आत्मा से दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यदि हम प्रेम करने वाले हैं, यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं, इसी से हम ये जानते हैं कि हम ज्योति में चल रहे हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम सत्य के हैं, इसी से हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में बने रहते हैं, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। हमारे पास जो आत्मा है, हमारे पास जो पवित्र आत्मा है, वो त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर पवित्र आत्मा है। यह बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हमारी सहभागिता के लिए कोई स्वर्गदूत नहीं है, हमारी सहभागिता के लिए कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, हमारी सहभागिता के लिए कोई नबी नहीं है, हमारी सहभागिता के लिए स्वयं परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है। और यदि हमारी सहभागिता, हमारी सहायता पवित्र आत्मा के द्वारा है, तो पवित्र आत्मा का फल, जिसका पहला चिन्ह प्रेम है, वो हमारे अंदर पाया जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना बार बार प्रेम के विषय में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम मुंह से तो बोल देते हैं, मुंह से तो अंगीकार करते हैं कि हम प्रेम करने वाले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी हम प्रेम में प्रबल नहीं है, आज भी हमारे अंदर कृपा भलाई नहीं है, आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी पाई जा रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने इस कमी को अपने जीवन से दूर कर दिया तो सही मायने में हम ये जान लेंगे, प्रेम के द्वारा ये जान लेंगे कि हम ज्योति के पीछे चलने वाले हैं, हम सत्य के हैं, परमेश्वर हम में बना है और हम परमेश्वर में बने हुए हैं और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आगे 14वें वचन से 16वें वचन तक यूहन्ना लिखते हैं, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा, और जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो वचन 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक लिखे हैं, ये बहुत ही गहरे वचन हैं, हमें इसकी गहराई को समझना होगा। यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं, यदि ये कोई कहता है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, उसे अपना उद्धारकर्ता करके मानता हूं, यदि कोई कहता है कि मैंने उस पर अंगीकार किया है, और यदि वो ये कहता है तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर उसमें वास करता है या परमेश्वर उसमें बना रहता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर प्रेम बना होगा, उसके अंदर प्रेम होगा, वो प्रेम करने वाला होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने मुंह से अंगीकार कर लिया है, हम बहुत बार ये कह रहे हैं कि प्रभु हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन उसको हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं। यदि हमने विश्वास किया है तो वचन के अनुसार परमेश्वर हम में बना रहेगा, और यदि परमेश्वर हम में बना रहेगा तो फिर परमेश्वर का प्रेम भी हम में बना रहेगा और हम परमेश्वर में बने रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत गहरी बात है। केवल अंगीकार करने के द्वारा ही हम ये सोचे कि हमारा उद्धार हो गया है, नहीं, हमें अपने आप को प्रेम से जांचना है। ये प्रेम यहां आगे लिखा है 17वें वचन में, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाब हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी प्रेम से, इसी विश्वास से हम में वो हियाब होगा, हम में वो हिम्मत होगी कि जब न्याय किया जाएगा तो हम उसके सामने हिम्मत के साथ खड़े होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना कहते हैं कि न्याय के सिंहासन के
सामने जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो तो हमें उसके सामने होने का हियाब होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके प्रकट होने पर हम उसके सामने लज्जित हों। तो यदि हमारे अंदर प्रेम है तो यह प्रेम हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। हमारे अंदर यह विश्वास उत्पन्न होता है कि अब हम प्रेम वाला संबंध अपने परमेश्वर से बनाए हुए हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आगे यूहन्ना लिखते हैं, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब बात जो यूहन्ना कर रहे हैं वो आपस में प्रेम करने के विषय में नहीं, वरन परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम परमेश्वर की संतान हैं और अब हमारा संबंध परमेश्वर से पिता और पुत्र का, पिता और पुत्रियों का है, तो वहां पर अब एक नया रिश्ता आ गया प्रेम का। और यदि अब प्रेम का रिश्ता आ गया है, जैसे अभी मैंने बात की कि यहां पर विश्वास, प्रेम से विश्वास उत्पन्न होता है, तो यदि हमारे अंदर विश्वास है, माफ कीजिएगा, यदि हमारे अंदर प्रेम है तो प्रेम से विश्वास उत्पन्न हो रहा है, और विश्वास है तो फिर भय का कोई भी वहां पर जगह नहीं है। हमें फिर परमेश्वर से अब भय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रेम सिद्ध है, हम जानते हैं कि हमारा विश्वास सिद्ध है। इसीलिए अब हमें परमेश्वर से भय नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर से डरते नहीं, बल्कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि उसने भी हमसे प्रेम रखा है। यहां पर यदि हमारा सिद्ध प्रेम है तो फिर ये हमें भय से दूर कर देगा। यानी कि यदि हमारे अंदर सिद्ध प्रेम है, सिद्ध विश्वास है, तो फिर परमेश्वर का भय हम पर नहीं होगा, क्योंकि भय दंड से संबंधित रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं प्रभु के द्वितीय आगमन से या परमेश्वर के प्रकोपों से भय खाते हैं। हमें भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चा मसीह विश्वासी होगा, जो प्रेम में सिद्ध होगा, वो किसी भी रीति से भय नहीं खाएगा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने हमें किस रीति से प्रेम किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सिद्ध प्रेम हमारे जीवन से भय को दूर कर देता है, उस भय को जो उस दंड का है या उस न्याय का है, क्योंकि यह प्रेम हमें उस बात की हिम्मत देता है कि जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हों तो हमारा यह विश्वास होगा कि हमारा न्याय किया जाएगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। यह प्रेम और प्रेम के द्वारा उत्पन्न विश्वास से होगा। आगे यूहन्ना लिखते हैं, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना लिखते हैं कि इसीलिए जब हम प्रेम करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि पहले उसने अपने प्रेम को प्रकट किया है। पहले परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया है, और उसी की तरह जब उसने पहले हम पर अपना प्रेम प्रकट किया है तो हम उससे प्रेम करते हैं, और उससे प्रेम करने के बदले में या उसके प्रेम के प्रकटीकरण में हम अपने भाई से या आपस में प्रेम रखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात बार बार यूहन्ना कह रहे हैं, और एक बार फिर से यूहन्ना ने यह बात कही है, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं यदि मैं कहूं और अपने भाई से प्रेम न रखूं तो फिर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। जिस परमेश्वर को हमने नहीं देखा और उसको हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, जीसस आई लव यू, लेकिन जिस भाई को हमने देखा है, जिस दोस्त को हमने देखा है, यहां पर जितने मसीह विश्वासी भाई बहन हैं जिन्हें हम देखते हैं, जानते हैं, यदि हम उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उस प्रेम को कैसे सिद्ध करेंगे जो प्रेम हम अपने मुंह से परमेश्वर के लिए कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 21वें वचन में यहां यूहन्ना कहते हैं कि उस से हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो इसीलिए हमें आपस में प्रेम रखना है। प्रेम से ही, प्रेम को एक कसौटी बना लीजिए, प्रेम को एक पैमाना बना लीजिए, जिससे हम एक दूसरे को, या माफ कीजिएगा, जिससे हम अपने आप को जांच पाएं कि हम प्रेम में कितने सिद्ध हैं, या प्रेम के द्वारा हम सही मायने में ज्योति में हैं, प्रेम के द्वारा सही मायने में हम सत्य के हैं, प्रेम के द्वारा परमेश्वर हम में बना हुआ है, प्रेम के द्वारा हमारा विश्वास सिद्ध हो गया है कि हम न्याय के दिन हियाब बांध सके। यह प्रेम ही है वो कसौटी जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम सही मायने में सच्चे मसीह विश्वासी हैं या नहीं हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने चौथा अध्याय कंप्लीट कर लिया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।